नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने एक आध्यात्मिक वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपने जानेंगे संत रामपाल जी महाराज और अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार कि देवी दुर्गा का पति कौन है और देवी दुर्गा के पति कैसे हुए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार। दुर्गा जी कौन है और उनका विवाह हुआ है कि नहीं, ये प्रश्न हमको 2-3 बार पूछे थे, तो हम थोड़ा बता नहीं पाए किसी को। और है तो उनका विवाह किसके साथ में हुआ है? दुर्गा जी हैं योग माया। दुर्गा मैया का नाम क्या है? योग माया। दुर्गा जी का एक नाम है माया। माया। क्या नाम है? माया। और ये माया किसकी बेटी है? जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ देवकी के यहाँ जी, तो यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था जी, जिसे वसुदेव जी लेकर आए थे, जिसे कंस ने पटका था पत्थर पर, जो हाथ से छूटकर आकाश में गई थी, वही अष्टभुजी दुर्गा है। तो ये यशोदा मैया की बेटी हैं जी, और इनका नाम है माया। जी। और माया के पति कौन है? माधव ही माया के पति है। दोस्तों, अभी आपने अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार सुने। उन्होंने बताया कि देवी यशोदा की पुत्री है देवी दुर्गा और उसके पति का नाम माधव बताया। दोस्तों, आप जानते हैं शास्त्रों के अंदर क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज के विचार। यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हट कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सुअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने पूछा, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूँ। अपनात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा। सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्मा। दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को
100-200 रुपए की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहां से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। तब परमेश्वर ने कहा, वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी, मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यू एक लायक वहां सारी लूट लेगा और हम रह गए पाछे, तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर ने कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहां आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इनको वहां भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्मा, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहज दास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहां की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे, उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ के आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो, 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त
उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की। सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बना के इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है।